खेती कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन राजगढ़ में जिन हाथों से किसान कड़ी मेहनत करते हुए अनाज उग जाते हैं, आज वही अपनी जमीन का मुआवजा पाने के लिए ठोकरें खाने का मजबूर है। वैसे राजस्व सिंचाई विभाग गड़बड़ घोटाले करने से कभी अछूता नहीं रहा है, जिसका खामियाजा भोले भाले किसान भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ प्रशासन ने इस तरह परियोजना को बनाने से पहले प्रभावित किसानों को नोटिस जारी कर भूमि अधिग्रहण करने और अवॉर्ड पारित करने कोई कमी नहीं रखी। दूसरी ओर भोले भाले किसान जो शासन की राह देखते हुए मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं, वो आज कार्यालय के चक्कर काट कर अपना दुखड़ा सुनाते नजर आते हैं। बात जमीन प्रभावित होने की नहीं, बल्कि भेदभाव तरीके से इस परियोजना में गड़बड़ घोटाले की वो आ रही है। ऐसे लोग आज अपने हक के लिए कड़ी धूप में सरकार और प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हुए उनका हक मांगने के लिए न सिर्फ आवेदन देकर चुप बैठे हैं, बल्कि सालों से सरकार की परियोजना उनका हक नहीं दिलवा पाई। ये कुंडलेबाद में जो जमीन डूबी है उसके बारे में। कितनी ज़मीन डूब में गई है आप? मेरी 4 बीघा। कितना पैसा मिला अभी तक नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। श्याम काला पीपल का रहने वाला हूँ। 12 बीघा डूब क्षेत्र में, कुंडलियाबाद में डूब क्षेत्र में गई जमीन, उसका मुआवजा नहीं मिला। 2-4 साल से डूब क्षेत्र में गई, लेकिन मैं बार बार यहाँ तहसील में आता हूँ, लेकिन एक बार भी सुनवाई नहीं हो रही। बोल रहे हैं कि डूब क्षेत्र में है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। 4 साल से डैम भर रखा कुंडलिया, उसमें 4 साल से हमारी ज़मीन डूबी हुई, 4था साल लगी है, अब तक ज़मीन उगाड़ी नहीं और ना उसका मुआवजा। ये पूरक सूची 4 साल हो गया। जैसे सहारनपुर आते हैं जिम साहब, यहाँ तो 2-4 दिन नहीं फुटते, 2-4 दिन की बोलते हैं, 2-4 दिन में हो जाएगा। कितनी बार आ चुके हैं आप? ये कम से कम 10-12 बार आ चुके हैं। खसरे में क्या है कि कई लोगों के जो है त्रुटियां हैं उनमें, जो अपने आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर पे निकलने लग गए ना, उनके खसरों में पहले का जो मिसल से मिलान करते थे उसमें और इसमें अंतर आ गया जो, तो उनको दुरुस्त करने में कम से कम ये 6 महीने से लग गए, जो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाए। उनके कार्रवाई चल रही है पर अभी तक हल नहीं हो पाए उनके। और कुछ लोगों के ये इस प्रकार के सब में नहीं है, ऐसे करीबन जो है 50-55 लोग और के तो सही हैं, 10-12 लोग ऐसे हैं कि जिनके भाई, जैसे एक पिता के 5 संतान थे, तो उस 5 संतानों में जो खसरे का जो बटांकन जो करा उनमें एरिया कम ज़्यादा हो रहा, तो मिसल में वो एरिया जो है उससे इनमें कंप्यूटर वाले जो अभी खसरे निकले इनमें अंतर आ रहा है। तो वो मौका और मिसल से मिलान और वर्तमान खसरे में इनमें अंतर के कारण वो दुरुस्तीकरण में लगे हुए हैं जो है। तो किसानों की ओर से जो आवेदन दिए जा रहे हैं, तो ये पात्र हैं या फिर अपात्र हैं? नहीं, कौन से जो ये सब लोग आए थे यहाँ पे? ये किसान जो आए हैं जमीन वाले, ये सब पात्र हैं। मैं आपका जगदीश, आप कौन से गांव से आए? काला पीपल से। सारे लोग काला पीपल से आए हैं? सारे काला पीपल से आए हैं। आपकी कितनी ज़मीन डूब में गई है? हमारी 7 बीघा। उसका भू अर्जन हो चुका है क्या? भू अर्जन 1 बीघा का अभी तक नहीं हुआ, बाकी के हुआ है। 1 बीघे का नहीं हुआ? हाँ, 1 बीघा का पैसा अभी तक नहीं मिला। 4 साल हो गए जमीन डूबी होगा। और कितना पैसा मिल चुका है आपको? अभी वैसे 1 बीघा कहाँ मिला सर, बिल्कुल भी। 1 बीघा ही गई है क्या हाँ, जमीन? 1 ही बीघा गई है। अभी पानी भरा हुआ है? पानी 4 साल से भरा हुआ सर। अच्छा, तो यही समस्या लेके आप आए थे? यही समस्या लेके आ रहे हैं सर। राजगढ़ जाते हैं तो सहारनपुर जाओ, सहारनपुर जाते हैं तो जीरापुर जाओ। क्या 4 दिन की बोलते हैं, 4 साल निकाल दिया, अभी तक पैसे नहीं मिल रहा। ये कुंडलिया डैम से जो डूब क्षेत्र में प्रभावित है ग्राम काला पीपल के किसान हैं, इनकी मृत्यु सूची तो निकल चुकी है और उसमें अधिकतर का भुगतान हो चुका है, लेकिन जो बचे हुए किसान थे जिसमें विवाद था उनकी सप्लीमेंट की सूची तैयार है। और कल मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है कि इनकी जो सप्लीमेंट की सूची उसका भी वेरीफाई करा के जल्दी जिले को भेज दी जाए ताकि इनका भी निराकरण हो सके। तो करलाव ग्राम के किसानों का भी पुनर्वास के जो राशि मांग रहे हैं वो भी ऐसे विवादित प्रकरण है, तो वो अपना आवेदन लगाएंगे, उनका आवेदन की जाँच करके उनका भी निराकरण होगा। ठीक, वही है। उनका कहना है कि अभी तक हमें मुआवजा नहीं मिला है और हम शासन और प्रशासन के शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। तो अभी तक क्या स्थिति है सर? काला पीपल के कुछ कृषकों का पूरक अवार्ड पेंडिंग है, तो यानी लॉकडाउन के पहले उसकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई थी। अचानक से लॉकडाउन लगने के कारण से वो अवार्ड यानी भेजने के लिए रह गया था। लगभग काम पूरा कर लिया गया है, आगामी 1 सप्ताह के भीतर उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। कलडावत के भी सर ऐसे और भी किसानों के नाम सामने आए हैं जिनका पुनर्वास में स्थानीय निवासी होने के बावजूद भी उनका नाम इसमें शामिल नहीं हो पाया, उन्हें भी 5 लाख रुपए की मदद नहीं मिली। राजगढ़ से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।